नमस्कार। आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत उपस्थित है जो कि जिला करौली के रहने वाले रामवीर सिंह जी। आप भूतकाल में राजकीय पीजी महाविद्यालय हिंडौन सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो आज हम आपसे जानेंगे कि आपने पूर्व काल में कौन कौन सी प्राथमिक उपलब्धियां हासिल की। मैंने प्राथमिक में जो उपलब्धियां हासिल करी तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत में एक सरकारी विद्यालय में मैं पढ़ा। 3 साल तक मैं सरकारी विद्यालय में गया पढ़ने के लिए। किसी कारणवश एक गांव में लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उस लड़ाई झगड़े के कारण वो विद्यालय भी बंद हो गया और वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो वहाँ से पलायन कर गए। फिर मेरे पिताजी ने प्राइवेट विद्यालय में मेरे घर के पास में 3 किलोमीटर दूर मेरा एडमिशन करवाया। तो मैं उसमें पढ़ने के लिए गया तो मेरे को दोबारा प्रथम क्लास में मेरा दाखिला करवाया। तो 8वीं तक तो मैं विष्णु आदर्श बाल विद्या मंदिर महू में मैं पढ़ा था। उसके बाद मेरे जीजा जी अजमेर ले गए, तो अजमेर में पढ़ाने के लिए लेके गए थे। तो उन्होंने बोला कि आपका एडमिशन करवा देते हैं यहाँ। फिर मैंने बोला कि मेरे माँ बापों की मुझे याद आती है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। बालक था, 9th क्लास में एडमिशन वो दिलवा रहे थे, लेकिन मैं अजमेर छोड़ करके वापस घर आ गया, क्योंकि मुझे मेरे माँ बापों से इतना प्यार प्रेम था कि उनके बगैर मैं रह नहीं सकता था। रात को मैं रोने लग जाता था। मेरे जीजा जी मेरी जीजी कहती थी कि भाई क्यों रो रहा है, तो मैं कहता था मेरी माँ की याद आ रही है और मेरे पिताजी की याद आ रही है। तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये यहाँ नहीं पढ़ेगा, तो मेरे को वहाँ से वापस भेज दी। 8वीं तक मैंने प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद 9th क्लास से मैंने सरकारी विद्यालय में शहीद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महू में मैंने शहीद सोहन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महू में मैंने दाखिला लिया। 9वीं से 12वीं तक उसमें पढ़ा और 9th से 12वीं तक मैं क्लास मॉनिटर रहा। और शुरू में जब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो समाचार वाचक भी रहा हूँ। 500-600 छात्र छात्राओं के बीच में सुबह की टाइम मैं समाचार वाचक करता था। उसके बाद 12वीं पास करते ही कॉलेज में दाखिला लिया। फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। तो एडमिशन ले करके 2014 में मैं चुनाव लड़ा। तो आपने प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो आपने बताया, पर जब आप राजकीय पीजी महाविद्यालय हिंडौन सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बने तो उनके पीछे कौन से ऐसे कारण रहे, किन किन की प्रेरणा रही, और मतलब आपको छात्र संघ अध्यक्ष बनने में जो प्रारंभिक चरण हुआ उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। 2014 में विद्यार्थी परिषद में सदस्यता ग्रहण करी। उसके बाद मैंने विद्यार्थी परिषद का उसमें काम किया। पहले विपक्ष मजबूत था, उस विपक्ष को धराशायी करने के लिए संगठन ने मुझे कॉलेज का इकाई अध्यक्ष बनाया, विद्यार्थी परिषद। तो मैंने पूरे कॉलेज को, छात्र छात्राओं को विद्यार्थी परिषद में सदस्यता ग्रहण करवाई और पूरा कॉलेज भगवा में कर दिया। राष्ट्रीय
विचारधारा से ओतप्रोत कॉलेज हो गया। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट हमने उतारे, हमने जीतें भी प्राप्त करी और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। कहते हैं कि विपक्ष इतना मजबूत था कि उसमें घुस भी नहीं सकते थे, इतनी मजबूत उनकी दमदारी थी। लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ताओं को कॉलेज इकाई अध्यक्ष की छोटी सी जिम्मेदारी देकर के मैंने विपक्ष की जो दमदारी को तहस नहस कर दिया और विद्यार्थी परिषद का डंका बजा दिया कॉलेज के अंदर। 2017 में मैं क्या है कि अपनी विचारधारा के जो राष्ट्रीय विचारधारा के छात्र छात्राओं को मैं प्रेरित करता था, उनसे राष्ट्रीय जो अपने कार्यक्रम थे युवाओं को, जैसे युवा दिवस हुआ, ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, मैंने वहाँ करवाए। तो उनसे प्रभावित हुए छात्र छात्रा। प्रभावित होने के बाद उनके समझ में आया ये विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का प्रतीक है, ऐसे राष्ट्र की भावना भरने का संगठन है। तो जैसे कि आप जब छात्र संघ अध्यक्ष रहे, तब तक आपने कौन कौन से सुधार किए, कौन से ऐसे कार्य किए जो मतलब उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जुटाए। देखिए 2017-18 में मैं प्रेसिडेंट बना, उसके बाद छात्र छात्राओं की काफ़ी ढेर सारी समस्या थी। साइंस फैकल्टी खुली थी, साइंस के स्टूडेंट मेरे पास आते थे, टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे काम चलेगा, हम पास कैसे होंगे। तो मैंने उनको सुझाव दिया आप सभी बैठ कर के विचार करें और विचार अपने पन्ने में लिख कर के सादा कागज पर जो भी कॉलेज से संबंधित समस्या है उनको लेकर के मुझे दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो मैंने कॉलेज प्राचार्य जी से आग्रह किया कि साहब हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही, छात्र साइंस के हैं, उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्था करिए। उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन सफलता नहीं मिली। एसडीएम के पास भी गया, कलेक्टर साहब से भी बातें हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर ज्ञापन भी दिए हमने शिक्षा मंत्री को, सीएम को, तब भी नहीं। लेकिन मैंने विचार तय कर लिया कि ये वैसे सुनने वाले नहीं हैं। मैं सभी छात्रों को लेकर के हाईवे पर धरना दे दिया। जाम लग गया 5-6 किलोमीटर, साधनें बंद हो गई। मैं अंगद की तरह अड़ा रहा। मैंने बोला छात्रों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अड़े रहो, मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं। काफी देर हो चुकी थी, अधिकारियों के फोन आए, बात क्या है। तो मैंने अधिकारियों से कहा आप तो अधिकारी हैं, आपके बच्चे प्राइवेट सेक्टरों में पढ़ते हैं, यहाँ किसान मजदूर गरीब के बच्चे सरकारी में दाखिला लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना सुख सुविधाएं धन दौलत नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया अगर आपके बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते तो आप क्या करते श्रीमान जी। तो उनके मन में थोड़ा विचार आया, ये बात तो सही है। मैंने बोला जब तक मेरे छात्र छात्राओं की समस्याओं का हल नहीं होगा मैं धरने से नहीं हटूंगा। मैंने धरना दिया और तुरंत ही
हमारी मांग मान ली गई। दूसरे दिन करौली कॉलेज से 6 शिक्षक साइंस फैकल्टी के लिए लगाए और छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान हुआ। तो जैसे कि आपने प्रारंभ में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया और मतलब आपने जो कारकिर्दी आदि वगैरह सुनाई, तो अब आप अंत में जो अभी युवा धन है वो काफ़ी सारे प्रश्नों से झुझुम रहा है, तो उस युवा धन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं युवाओं से तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा काम है राष्ट्र। हमें राष्ट्र की चिंता करनी है। राष्ट्र की भावना युवाओं में रखनी होगी, जगानी होगी, क्योंकि जो भी है वो राष्ट्र ही है, पहला काम। दूसरा, राष्ट्र के लिए युवा क्या योगदान दे सकते हैं, ऐसे विचार करने की उनको जरूरत है। आजकल देखा जाता है, सुनते हैं, युवा अपने लक्ष्य से भटक रहा है। मैं बहुत ही दुखी होता हूँ। ऐसी खबरें आती हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, जैसे एलन कोचिंग हुआ और भी कोचिंग संस्थान हुए, बच्चे पर इतना प्रेशर डाला जाता है, वो डिप्रेशन में आकर के गलत कदम उठा लेता है। आए दिन खबरें सुनते रहते हैं। युवाओं को ऐसे जो विचार नहीं अपनाने चाहिए। उनके अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चों पर प्रेशर ना दें जिससे ये गलत कदम उठाएं। युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर जाने के लिए उन खुद को ही निर्णय लेने की जरूरत है। तो जैसे कि आज हमारे बीच उपस्थित थे रामवीर जी, आप राजकीय पीजी महाविद्यालय हिंडौन सिटी के भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए थे। आपने युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया और आपने जो आज बातें बताई, अपने कार्यकाल में जो आपने कार्य किए, संस्मरण सुनाए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।